कल आप तक एक खबर जो है पहुंचाई थी, जिस खबर में साफ तौर पर बताया ये गया था कि एक गाड़ी, जिस गाड़ी का नंबर JK06A6014 स्विफ्ट गाड़ी थी, जिस गाड़ी के ऊपर हमला किया गया था और कहा यह जा रहा था कि इस गाड़ी को तोड़ा गया, इसके शीशे जो है तोड़े गए और जो इसका ड्राइवर था उसकी आंख में भी जो है कहीं ना कहीं कांच जो है वो गई हुई है और वो भी जो है ज़ख्मी था। और उस सबको लेकर स्टेटमेंट भी जो है उस गाड़ी के जो ऑनर थे उनसे ली गई थी और कहा यह गया था कि कुछ लोगों ने जो है मेरे ऊपर हमला किया इस पार्किंग में आके, जो पार्किंग ठीक नदीम मेमोरियल नर्सिंग होम के बाहर है, और यहाँ पर वो हमला हुआ। उसके बाद उनसे सारी हमने बातचीत की, आखिर मामला क्या था, उनने वो मामला जो है बता दिया और आप सभी लोगों तक पहुंचाया भी था। लेकिन जिस पार्टी को लेके या जिस शख्स को लेके खास तौर पर उनकी वो स्टेटमेंट थी, वो शख्स भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनका साफ तौर पर कहना था कि इन लोगों ने जो है हम पे हमला किया। अब ये दूसरी पार्टी है, इनका पक्ष जानना भी जो है वो बनता है। इनसे भी आज बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो इल्ज़ामात लगे हैं, जो कुछ कहा जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है और क्या कुछ पूरा मामला है। जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। मैं बस जी इरफान जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? कल जिस तरह एक गाड़ी दिखाई गई और उस गाड़ी का कांच जो है टूटे हुए दिखाए गए और जो उसके ड्राइवर थे उनका साफ तौर पर कहना है कि मुझ पे हमला और मेरी गाड़ी पे हमला हुआ है, गाड़ी को तोड़ा गया है और सबको लेके उनने कंप्लेंट भी की है। अब पूरा मामला क्या था, वो मामला आप बताएं, क्यों ज़रूरत पड़ी हमला करने की या क्या कुछ यहाँ पर हुआ था, वो थोड़ा बताएं। सर, ये 1/3/2023 की बात है। वो जो बंदा जो है फिरदौस अहमद खान सान्नाब मोहम्मद शफी खान, काजीगढ़ का रहने वाला है। वो हमारा रिश्तेदार है, मेरे भाई का साला है वो। तो वो ज़्यादातर लद्दाख में ही काम करता है। तो उसने मेरे छोटे भाई को फ़ोन किया कि मुझे गाड़ी चाहिए, आप अपने भाई से गाड़ी दिलाओ। तो फिर आया वो, मैं नगरी में दुकान करता हूँ, उधर आया कि वो बोल रहे हैं अब मुझे गाड़ी दे दो, तो गाड़ी का रेट करो। अब फिर जब आया वो मेरे पास तो मैंने उसको गाड़ी दी 2 लाख में, प्लस था उसका 4 लाख केस था, 6 लाख में गाड़ी ले ली उसने बोला अब मैं थोड़ा घर जाऊंगा, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, तो मैंने उधर से कुछ सामान भी लाना है, तो फिर ये लिखत पढ़त जो एफिडेविट वगैरह हमने करना है, तो उधर से आके मैं उसके ऊपर भरोसा नहीं करता, लेकिन वो रिश्तेदार था हमारा, अपना था, इसलिए मैंने उसके ऊपर भरोसा किया। तो उसके बाद जब वो घर में पहुंचा तो उधर से करता है फ़ोन कि इरफान भाई मुझे ज़रूरी लह जाना है, मैंने खचरे वगैरह कुछ लिए हैं लह में, तो उनके लिए कुछ वो फीड वीड लेनी है, मैं ज़रूरी जाऊंगा और मैं कल नहीं तो परसों की डेट में आपके पास पहुंचूंगा, फिर जो भी होगा पैसा लेन देन वो हम करेंगे। मैंने भरोसा किया, मैंने सोचा ये रिश्तेदार है हमारा, कहाँ जाएगा, है कि सर क्लियर बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद जब वो लद्दाख गया इधर से, तो लद्दाख जब गया तो फिर मैं उसको फ़ोन कर रहा हूँ 2 दिन के बाद, वो बोलने लगा मैं अब इधर ही फंस गया हूँ, थोड़ा कुछ काम है मुझे, बंदे लगे हैं, ऐसा काम है वैसा काम है। तो ऐसे ही चलता गया, कम से कम 2-3 महीने बीच में गुजर गए। तो मैं कर रहा हूँ उसको और फ़ोन, तो उसने मेरे दोनों नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिए। गाड़ी के ऊपर केस था, फाइनेंस वाले मुझे आने लगे, दुकान पे तंग करने लगे, मैं परेशान हो गया है। अब मैं क्या गाड़ी करूँगा? उन्हीं के पास, गाड़ी उसी के पास थी, ये गवाह भी है, हमारे बंदे लद्दाख में काम करते हैं, जितने भी अपने हैं इधर के या कहीं के भी हैं, उनको पता है, उन्होंने भी गाड़ी देखी है वो लह में, वो खुद चलाता था उस गाड़ी को। लेकिन उसके बाद मेरे दोनों नंबर उसने ब्लैक लिस्ट में डाल दिए। फिर मैं अदर नंबर से उसको फ़ोन करता हूँ, फिर दोस्त भाई ये क्या बात है, आपने ऐसे ज़बान की थी मेरे पास, तो ये रिश्तेदारी है, आप क्यों गलत कर रहे हो मेरे साथ, मुझे टाइम नहीं होता है, हम दुकान पे कहाँ टाइम आता है बंदे को। तो उसके बाद बोलने लगा नहीं जी, मैं अब पेमेंट आएगी मुझे, तो मैंने अब वापस आना है। कम से कम 6 महीने गुजर गए, 6 महीने ये फ़ोन के ऊपर वो मुझे रगड़ाता रहा, मैं कल नहीं परसों, तो ऐसे ही किया उसने। फिर उसके ये जो मामला आपका लेन देन का था गाड़ी का, ये हम समझ सकते हैं, जी, चलता रहता है। लेकिन जो वारदात जहाँ पर पेश आई, इस पार्किंग के अंदर ये वारदात पेश आई, कहा यह गया है कि आपने जो है हमला किया उसके ऊपर भी और गाड़ी के ऊपर भी, और गाड़ी भी तोड़ी गई। ये पूरा मामला क्या है, ये मामला हमें नहीं सर, वो एक्चुअली वो टेम्पो में बैठा था, मैंने जब उसको देखा मैं उसके साथ सीधा गया, मैंने बोला फिरदौस भाई क्या बात है, मैंने आपको गाड़ी दी थी, भरोसे के ऊपर आपको मैंने गाड़ी दी थी, वो हिसाब करना था, ख़त्म है, वो फाइनेंस है गाड़ी का, तो वो मैं किस चक्कर में आपने मुझे फंसा दिया। तो वो सीधा ही उठा लड़ाई करने, चढ़ गया गाड़ी में। जब गाड़ी में चढ़ा तो मेरे साथ ये भाई भी था, और ये जो पार्किंग में होता है साकिब इधर लड़का एक क्या सामने है। तो उसके बाद उसने गाड़ी मतलब ऐसे जब स्टार्ट की ना उसने गाड़ी,
सीधा मेरे ऊपर चढ़ाने लगा वो गाड़ी। यही पार्किंग? हाँ, इसी पार्किंग में, इसी पार्किंग में बिल्कुल, वही स्विफ्ट गाड़ी? वही स्विफ्ट गाड़ी। फिर उसका बाप भी साथ में था, फिर झगड़ा हो गया। मैंने झगड़ा हुआ? हाँ, झगड़ा हो गया, बिल्कुल लड़ाई हो गई। मगर हाथापाई उसने स्टार्टिंग उधर से ही की। उसको पता था कि हम झगड़ा करेंगे, फिर मैं जाऊंगा पुलिस के पास, फिर ऐसे ऐसे करेंगे, इनके खिलाफ FIR कटवाएंगे। तो पहले कभी कंप्लेंट नहीं की? कंप्लेंट मैंने की है, क्यों नहीं की है, मैंने की थी, मैंने पहले भी की थी। लेकिन मैं जब पुलिस के पास गया तो वो बोलने लगा वो नहीं चाहिए, कोर्ट में जाओ। फिर मैंने कोर्ट में भी एक एप्लीकेशन रखी है, और एक इधर चौकी पे भी है। ये है 2024 की बात। एक साल के बाद फिर मैंने कंप्लेंट उसके खिलाफ की है। लेकिन उसके बाद जब इधर झगड़ा हो गया तो फिर वो डिस्टर्ब हो गया। उसने सोचा अब ये पैसा जो है सारा हड़प करना है मैंने। और उसके अलावा सब्जी का पैसा जो है उसके पास वो 2,71,000। तो उसके चाचे का लड़का जो है उसके पास जो हमारा पैसा है 3.5 लाख उसके, हकीकत है, कोई झूठ नहीं है, बिल हमारे पास पड़े हुए हैं। और उसके चाचे का लड़का जो है वो साथ में काम करते थे। मेरे से उन्होंने माल ले लिया। माल जब ले लिया उधर ये जी जानना चाहूँगा, पैसे के मसले में लेन देन है, पुलिस है, सिस्टम है, आप कंप्लेंट दे सकते थे, ले सकते थे, लेकिन गाड़ी तोड़ना किस हद तक जायज़? नहीं, वो मैंने थोड़ी तोड़ी वो गाड़ी, मैं जानना चाहता हूँ। वो हमने थोड़ी वो गाड़ी, फिर उसने खुद तोड़ी, बंदा डिस्टर्ब हो गया। ये छोटा मसला थोड़ी, कम से कम 7.5 लाख का मसला है। पार्किंग में आया ये 7.5 लाख का मसला है। उसने सोचा मैं इनको फंसाऊंगा, इनके ऊपर इल्ज़ाम दायर करूंगा, तो फिर ये पैसे में हड़प करूंगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कानून के पास जब ये वो जाएगा, कानून सबके लिए एक ही है कि नहीं है, सबके लिए एक ही कानून है। लेकिन अब वो जब उसने झगड़ा किया, फिर वो गया पुलिस के पास, फिर आया, ऐसे ही ड्रामा रचाया, हाँ जी इन्होंने गाड़ी तोड़ी, इन्होंने वो किया। जो ये पार्किंग है ये भी आपकी है? ये हमारी पार्किंग है। इस पार्किंग के अंदर उसने खुद ही गाड़ी भी लाया, बिल्कुल खुद ही, वो गवाह भी है मेरे पास। जो ड्राइवर उसके साथ बैठा, 3 बंदे थे वो गाड़ी में। क्या नाम है, भूषण है उसका नाम। उसके सामने में गया था। कोई झगड़े की बात, हम क्यों किसी के साथ झगड़ा करेंगे? जब हमने आज तक किसी के साथ झगड़ा नहीं किया। हमारा कम से कम मार्केट में इस वक्त मेरा कम से कम 25 से 30 लाख है। बाहर जो पैसा है 25 से 30 लाख, चलो वो हम कारोबार इधर करते हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन इसने मेरे साथ बड़ी गेम की, मेरे साथ नहीं की है, बहुत सारों की। जो स्विफ्ट थी ना इधर, वो गुंदों का कोई डॉक्टर साहब है, उससे लाई है उसने। उसके ऊपर भी कोई FIR उसको पहले ही लगी थी उधर। लेकिन वो पता नहीं फिर गाड़ी उन्होंने कहाँ ली। वो गाड़ी उधर, गाड़ी अगर हमने तोड़ी होती थी गाड़ी, तो फिर तो सीज होनी चाहिए थी गाड़ी। आप पे लगाए जा रहे हैं वो सही नहीं है, गाड़ी खुद तोड़ी गई। बिल्कुल गलत है, उसने खुद तोड़ी है गाड़ी इधर पार्किंग में। वो खुद आप देखो रिवेश भाई, देखो बात ऐसे है, आज अगर कुछ भी होता है, आज सोशल मीडिया का दौर है कि नहीं है? आसपास या कोई कैमरे लगे हैं तो देख सकते हैं आप। अगर हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम चढ़ेगा तो हम जिम्मेदार हैं उस चीज़ के। या कोई वीडियो अगर है, या कोई सबूत अगर है हमारे पास। इधर पार्किंग तो भरी थी उस टाइम, बिल्कुल। अब क्या लगता है आपको, जो इल्जामात हैं सब गलत? नहीं, वो तो गलत है सारा, वो तो गलत है। वो आप ही को फंसाने की कोशिश। बिल्कुल। और उसके चाचे का लड़का जो है मोहम्मद आसिफ खान, सन ऑफ मोहम्मद अली खान, उसके पास हमारा पैसा जो है, उसके मतलब फिरदौस के अलावा 3.5 लाख उसने एफिडेविट भी मुझे लिख के दिया है, सब कुछ लिख के दिया है, वो मेरे पास पड़ा है। अब उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई था। जिस शख्स ने पैसा लिया था वो आपके पास नहीं, फिरदौस के पास। देखो एक बार 2,71,000 है माल का जी, 2,71,000 है माल का, जो फ्रूट उसने लिया यहाँ से लद्दाख के लिए। एक है वो, एक है गाड़ी का पैसा। गाड़ी का पैसा है 1,80,000। वो बोल रहा था, कल मैंने जो वीडियो जो मैंने देखी तो उधर बोल रहा था वो 60,000 मैंने किसी अकाउंट में डाले थे। वो किसके अकाउंट में डाले? मेरे अकाउंट में तो नहीं डाले उसने, कहाँ डाले हैं? वो ऐसे ही झूठ। ये जो साजिशें हो रही है इसलिए हो रही है। अब मेरी बात सुनो ना, वो जो बंदा है ना वो बड़ा खतरनाक बंदा है। उसका जो मतलब उसके पास टेम्पू भी है 1-2। फिर सुनने में आया कि मतलब नंबर जो है वो दूसरी गाड़ी का है। एक टेम्पू का नंबर है तो दूसरे पे चढ़ाया है, चेसी नंबर उसका वो भी ठीक नहीं है। वो ऐसे ही करते हैं, मतलब हर जगह उसका बिल्कुल वो कैरेक्टर ख़राब है। 3-4 और धमकी, वो बोलने लगा नहीं जी मेरे पास 5-6 पर्चे लगे हैं पहले, अगर एक और लगेगा तो क्या होगा। वो धमकी दे रहा था मुझे, तेरे को मैं गाड़ी के नीचे डालूंगा, मैं जब भी उसको फ़ोन करूंगा, हाँ जी मेरे पास कुछ नहीं है, तेरा पैसा ही नहीं है। भाई मैंने भरोसा किया आपके ऊपर,
ये रिश्तेदार है, ये भाई का साला है, मैंने दे दी उसको गाड़ी, तो उसने मेरे ऊपर देखो कैसा अब जमाना कैसा है। नहीं गाड़ी उसने, वही तो है ना बात, गाड़ी उसने 2 साल चलाई है, ठीक है ना, 2 साल उसने गाड़ी चलाई, फिर रख दी कहीं साइड पे, मगर गाड़ी का कर दिया कबाड़ा। आप सोचो खुद देखो, हम मेरे पास गाड़ियाँ कितनी, 7 गाड़ियाँ हैं, 7 गाड़ियाँ मेरे पास है, लेकिन जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो फ्रूट के ऊपर चलती है। मतलब मान लो हम गाड़ी के ऊपर न सीमेंट चढ़ाएंगे, न रेत चढ़ाएंगे, न बजरी चढ़ाएंगे। अब लद्दाख में कौन सा फ्रूट, उसने फ्रूट तो ले लिया था उसने थोड़ा बहुत, लेकिन उसके बाद उसने बजरी भी चढ़ाई, पत्थर भी चढ़ाए, रेत भी चढ़ाई, कासदीगढ़ में, गोरमुल में, पता नहीं कहाँ कहाँ, तो गाड़ी का कबाड़ा कर दिया। फिर श्रीराम वालों ने ले ली उठा के गाड़ी। वो केस मेरे ऊपर है। अब आप क्या चाहते हैं? नहीं मैं तो यही चाहता हूँ, देखो एक तो मेरा पैसा मिलना चाहिए, पैसा बिल्कुल बराबर मुझे मिलना चाहिए, और मेरी गाड़ी मिलनी चाहिए, और जो केस जो है श्रीराम में वो खत्म होना चाहिए। और जो मामला यहाँ पर हुआ, जी क्या कहते हैं आप? उसके खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई, अगर इधर कानूनी पैसे खाने के चक्कर में वैसे मत होगा, पैसे मत खा सकता है। शीशे भी खुद ही तोड़े, खुद ही तोड़े उसने। कैमरे इधर चेक करो, हाँ कैमरा लगा इधर। क्या पुलिस से क्या उम्मीद है आपको? पुलिस से यही उम्मीद है कि बिल्कुल हमारे हक में फैसला होगा। देखो ऐसा तो नहीं होगा ना, मान लो मान लो हमारी रकम है कितनी, 6 या 7 लाख है। अब वो थोड़ी, अगर वो बोलेगा हाँ जी इन्होंने हमारे गाड़ी के शीशे तोड़े, इन्होंने मेरे ऊपर हमला किया है, मेरी आंख को जख्मी किया, वो तो पहले से ही आंधा है, वो पहले से ही 1 बल्ब शॉट है। अब वो हमारे ऊपर ऐसे ही इल्ज़ाम लगा रहे, अब इन्होंने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। देखो ऐसा कोई नहीं करता है, जिसके पैसे होंगे वो नहीं करता है। देखो तो अब आखिर में क्या उम्मीद है आपको? नहीं आखिर में यही उम्मीद है कि अब हम यही उम्मीद करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के कि हमारे हक में फैसला होना चाहिए, और हमारा पैसा जो है हमें वो मिलना चाहिए, जो गाड़ी है हमें वो भी मिलनी चाहिए, जो गाड़ी का फाइनेंस है उनके साथ भी हिसाब किताब फुल होना चाहिए। किस्तें भी नहीं उसने डाली, मैंने खुद किस्तें भरी है गाड़ी की। शुक्रिया। तो आपने देखा कि कल का एक मामला, एक स्विफ्ट गाड़ी का मामला यहाँ पर पेश आया था, जो खबर आप सभी लोगों तक पहुँचाई थी कि एक स्विफ्ट गाड़ी के ऊपर कहा यह जा रहा था कि हमला हुआ है, कहा यह जा रहा था कि शीशे जो है उसके तोड़ दिए गए हैं, और वो जो हमने वीडियो में भी आपको दिखाया था कि सब कुछ टूटा हुआ था। जिस तरह अभी भी आप वीडियो में देख रहे हैं JK06 से 6014 यानी 6014 जो है इस गाड़ी का नंबर है, और इसके शीशे तोड़े गए थे, और जिस पे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था वो शख्स आज हमारे साथ जुड़े हैं। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि वो शीशे खुद तोड़े गए हैं, हमने वो शीशे नहीं तोड़े, और कहीं ना कहीं पैसा वापस नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इल्ज़ाम लगाए जाए। लेकिन मामला जो है सब पैसों का यहाँ पर, और ये चाहते हैं इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, प्रॉपर कार्रवाई हो। और उसके साथ साथ में जिस पार्किंग के अभी बाहर हम खड़े हैं, आप देख सकते हैं वहाँ ऊपर कैमरे भी लगे हैं, बिल्कुल पुलिस के कैमरे भी वहाँ पर लगे हुए हैं, एडमिशन के कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं, और आसपास अगर कोई कैमरे हैं तो हम चाहेंगे इस मामले को प्रॉपर मॉनिटर किया जाए, इस मामले को प्रॉपर देखा जाए, आखिर वो गाड़ी किसने तोड़ी है, आखिर वो प्रॉपर मामला क्या है, और जो भी खास तौर पर कल्प्रिट यहाँ पर पाया जाएगा उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई होनी। और जिनके खिलाफ इल्ज़ाम थे वो खुद आज हमारे सामने आए, क्योंकि जब कल ये खबर चली, खबर चलने के बाद इन्होंने कहा कि हमने भी अपना पक्ष देना है कि जो यहाँ पर हुआ है वो शख्स खुद हमारी पार्किंग में आया, ज़बरदस्ती इस पार्किंग में आना, उसके बाद यहीं गाड़ी लगाना, उसके बाद यहीं पर तोड़ना, तो कहीं ना कहीं वो हमारे ऊपर जो है इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं। अब देखना यह है इस मामले को लेके क्या कुछ होता है, क्या कुछ कार्रवाई होगी, और जो भी कार्रवाइयाँ होगी कोशिश करेंगे आप सभी लोगों तक पहुँचाएंगे।